पता है इस रियल मैड्रिड के जो पूरा आप कोलैप्स कह सकते हो, क्राइसिस कह सकते हो, स्ट्रगल कह सकते हो, प्रॉब्लम कह सकते हो, फॉल आउट कह सकते हो, इसको पता है कितने ही नाम दे सकते हो, लेकिन इसकी पता है एक बहुत अलग फीचर है, एक बड़ा यूनिक फीचर है, और इसीलिए सब असमंजस में है कि आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ब्लेम किसको करोगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मैनेजर को लेके सैक की ये सब खबरें चलती रहती है और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर फुटबॉल में सबसे जो कॉमन मूव होता है किसी भी एक क्लब का वो यही होता है, क्योंकि यही सबसे आसान है। ठीक है, अब वो कि कितनी बार सक्सेसफुल होता है और कितनी बार ये मूव बैकफायर करता है किसी क्लब का, ये भाई मेरे को लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा सैंपल साइज होगा कि यहाँ पर जब भी ऐसे क्राइसिस होते हैं तो एक मैनेजर को चेंज करने के बाद जो उसका जो एक रेपरकर्शन होता है वो पॉजिटिव में होता है कि नेगेटिव में होता है। और आज इस एपिसोड में हम लोग एक तरीके से जो खबरें चल रही हैं अखबारों में उस पर तो बात करेंगे, लेकिन हम दो टूक एक बार देखना चाहेंगे इस रियल मैड्रिड के क्लब के अंदर की प्रॉब्लम है कहाँ आखिर। सबसे पहले ना स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर कि अखबारों में चल क्या रहा है। देखो, अखबारों में हाहाकार मचा हुआ है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ये तो मेरे को लगता है कि सबने एक्सपेक्ट भी करा कि हाहाकार तो मचना ही था। प्रॉब्लम असल में ये नहीं है कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी से हार गई। प्रॉब्लम ये है कि रियल मैड्रिड अब ये बहुत कॉमन हो चुका है कि बड़े गेम्स में गेम निकाल ही नहीं पा रही। ऑफ कोर्स हमने एल क्लासिको जीता था, लेकिन ज़ाबी अलोंसो में एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि बड़े गेम्स में यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम टर्न अप नहीं हो रही है, रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। और रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जहाँ पर आप कह सकते हो कि पिछले अगर 7-8 सालों की भी बात करें तो देयर इज अ रीजन कि यहाँ पर इतने चैंपियंस लीग कैसे जीत गए, वो भी उस टाइम में जब यहाँ पर एक के बाद एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देन गैरेथ बेल, उसके बाद एक बार बेंजेमा, फिर यहाँ पर सर्जियो रैमोस, रफे वरान, कासिमीरो, ये इतने एक के बाद एक सारे लेजेंड्स हमको छोड़ते चले गए। लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं यहां पर चैंपियंस लीग के जो ट्रॉफी है, जो चैंपियंस लीग का टाइटल है, वो निकालती चली गई। और उसमें यहां पर ला लीगा भी उन्होंने एक का दुक्का बार उठाया तो है भाई, 2 बार तो कार्लो एंसेलोटी के उसमें ही जीते हैं यहां पर। और यहीं पर ही आज के इस एपिसोड में हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का यहां पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सोचो, आप मैनेजर को, जैसे अब मैनेजर को गाली देंगे तो मैनेजर को गाली देते हैं अभी, ठीक है, लेकिन मैनेजर क्या करे। अब मैनेजर के अखबारों में छापा गया है कि मैनेजर को अलावेस के अगेंस्ट जीतना है, नहीं तो भैया यहां पर टाटा बाय बाय गुड बाय है। कैसे? एम्बापे नहीं है शायद से, हमारे 3 प्लेयर यहां पर सस्पेंडेड है, इंजरी यहां पर अपने को पूरी तरीके से खा गई है, हमारे पास कामाविंगा नहीं, हमारे पास ट्रेंट नहीं, और अब यहां पर ज़ाबी अलोंसो जिसके अराउंड पूरी टीम बना रहा था, अब जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब यहां पर उसके पास वो नहीं है। ऐसे में यहां पर हर मैच एक फिनाले के तौर पे तो आपको कहीं ना कहीं फील करना पड़ेगा ज़ाबी अलोंसो के लिए। मैनेजमेंट की बात, भाई मैनेजमेंट कह रहा है हमने सब तो दे दिया यार, हमने एम्बापे दिया, हमने तेरे को ट्रेंड दिया, हमने तेरे को कर्रास दिया, तो हमने यहां पर तेरे को हॉइसन दिया, हम तेरे को सब चीज दे रहे हैं, तो हम बता हम कहां गलत है। प्लेयर्स की बात करें, अब प्लेयर का पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सब्जेक्टिव है, और मेरे को लगता है कि यहीं पर ही सारा का सारा मोल फंसा हुआ है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं करीम बेंजेमा के रीसेंट एक इंटरव्यू से, जब उसने लेक क्विप को दिया और उसने इस चीज को बताया कि देखो प्रॉब्लम रियल मैड्रिड में ये है कि यहां पर ना बहुत सारे ही बेस्ट प्लेयर आ गए हैं, और ये हमेशा से होता हुआ आया है, ये हमेशा से होता हुआ आया है, ये हमेशा से ऐसे ही जीता है। उसने कहा कि अगर आपको ये लग रहा है कि बेलिंगम, एम्बापे, विनीसियस है, तो उस टाइम के ड्रेसिंग रूम में तो मैं यहाँ पर गैरेथ बेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्सेलो, ठीक है, इकर कसियास, उस टाइम यहाँ पर सर्जियो रैमोस, हम इन सब के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, और वहाँ आते थे कमांड वाले बंदे, वहाँ आते थे जोसे मूरिन्हो, वहाँ आते थे कार्लो एंसेलोटी, वहाँ था जिडान। उसने कहा कि मैनेजर को आप कोस नहीं सकते। उसने कहा ज़ाबी अलोंसो पे आने से पहले आपको पहले प्लेयर्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अब जो मैं देख रहा हूं वो है यहां पर बहुत सारे बेस्ट प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। यहां पर उसने ये चीज कहा कि अगर आप लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपकी ही टीम का कोई बंदा आपसे बेटर हो सकता है, तो फिर आप नहीं हो। और ये चीज मेरे को लगता है कि डायरेक्टली कोरिलेट करते विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम, रोड्रिगो, इन सब के साथ, ये सारे के सारे ह्यूज ग्लोबल पीआर के साथ है। कहीं ना कहीं यहां पर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी। करीम बेंजेमा ने जो लेजेंड बना है वो, लेकिन उसने, ऑफ कोर्स सब लोग जानेंगे कि विनीसियस के साथ करीम बेंजेमा ने जो फोड़ा था, और उसने द ग्रेटेस्ट एक सीजन दिया था रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में, और पूरे यूरोपियन चैंपियंस लीग की हिस्ट्री की बात करें, जब बैक टू बैक वो हैट्रिक तोड़े जा रहा था। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यही वो करीम बेंजेमा था जिसने अपना एक सेकेंडरी सपोर्टिव रोल बहुत ही बखूबी, बहुत ही प्यार से और सिर्फ टीम के बेटरमेंट के लिए उसने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसको पता था कि वो जिसके लिए सपोर्ट का रोल निभाने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और रोनाल्डो उसको डिलीवर करके दे रहा है, नहीं तो कोई क्यों सपोर्ट बनेगा। क्या करीम बेंजेमा को अपनी स्किल्स पे वो था?
वो यहां पर ये कहता है कि यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहां पर है कौन? क्या यहां पर विनीसियस सपोर्टिव रोल टू एम्बापे निभा लेगा? निभाना चाहिए, क्योंकि असल में बात यह है कि विनीसियस कोई एम्बापे के रिगार्डिंग, क्योंकि साफ तौर पे क्लियर हो चुका है कि एम्बापे इज द मेन गाय। दूसरी चीज, करीम बेंजेमा कहते हैं कि भाई अब यहां पर कोई एक्सपीरियंस वेटरन है ही नहीं। मॉड्रिच नहीं है, क्रूस नहीं है, कारवाहाल खुद एक गर्म मुद्दी है, यहां पर सर्जियो रामोस नहीं। कौन है यहां पर जो इनको कहेगा कि तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तुम जिसकी आवाज सुनी जाती है? आपने बहुत किस्से सुने होंगे कि सब कहते हैं कि यहां पर मैनेजर की आवाज सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, और जो होती भी है, लेकिन मैनेजर हमेशा ड्रेसिंग रूम को होल्ड नहीं करता। मैनेजर हमेशा ड्रेसिंग रूम में जो चल रहा है उसके पास ये चीज कभी कभार खबर नहीं आती। ड्रेसिंग रूम की जो इनसाइड पॉलिटिक्स होती है उसमें एक सबसे ऊंची आवाज होती है, और वो 1 या 2-3 प्लेयर होते हैं, और उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस रियल मैड्रिड में एक पावर वैक्यूम है जो कह नहीं सकते। अब आप कह सकते हो कि विनीसियस जूनियर एक बहुत बड़ी से है, जो कि है। एम्बापे एक बहुत बड़ा से है। आप कह सकते हो कि तीबो कोर्तोआ एक बहुत बड़ा से होगा। वाल्वर्दे जो कि उम्र में छोटा है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा से होगा। बट हु हैज दैट वन पावर? पिछले सीजन टोनी क्रूस था। कोई कह सकता है? आप मुझे बताओ, आप यहां पर मैं एम्बापे का नाम दे रहा हूं, विनीसियस का नाम दे रहा हूं, रॉड्रिगो का नाम दे रहा हूं, या हम यहां कंपेयर नहीं कर रहे, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि टोनी क्रूस की अथॉरिटी के सामने कोई चैलेंज कर सकता है? यस, मॉड्रिच। जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में होते हैं, क्या यहां पर इन दोनों की अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर सकता है? क्या एम्बापे जैसा प्लेयर भी ड्रेसिंग रूम में नहीं कर सकता? दे हैव टू लिसन। और जब आप इस क्रिटिसिज्म को लेते हो, जब आप इतने एक्सपीरियंस, इतने लेजेंडरी प्लेयर्स से जब आप एक्चुअली में सुनते हो, समझते हो, देन इट्स वेरी, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में काम आसान करती है किसका? ज़ाबी अलोंसो का। अब नहीं है आसान। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जैसा मैंने आपको कहा कि अखबारों में हाहाकार तो मच रहा है, उन्होंने यहां पर साफ साफ बोल दिया कि पहले जो चीज तय थी कि भाई सुपर कप स्पेना में देखेंगे, अगर वहां ट्रॉफी नहीं जीते तो देखना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि सुपर कप स्पेना तक ही पहुंच जाएं। अरे सऊदी में एथलेटिको मैड्रिड से ही गेम है। अब उन्होंने कहा कि सेल्टा से मैच है और फिर सविया से मैच है, और उसके बाद जो हमारा साल का पहला गेम है वो रियल बेटिस से मैच है, और उसके बाद दूसरा गेम हमारा एथलेटिको मैड्रिड से। प्रॉब्लम यह है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि देखो, अगर आप पहले, तो मैंने इसको पर्सनल लेवल पे भी इस चीज को मैंने बहुत क्लियर कर रखा है कि मेरे को ये एजेंडा ही समझ में नहीं आता कि हर गेम को अल्टीमेटम आप बना कैसे सकते हो। याद करना कि जिडान ने 2021 में लेटर लिखा था कि यहां पर मेरे को ये चीज तो बहुत ही बदतमीजी लगती है कि अगर मैं कोई गेम हार जाऊं और मैं यहां पर कोई भी गेम हार गया तो यहां पर प्रेस मेरे से पूछती है कि आपके रिगार्डिंग तो भाई खबर छप रही है और आप सैक हो सकते हो। कहते हैं कि ये कितना नेगेटिव मूड है। यही प्रॉब्लम है। ज़ाबी अलोंसो को आप सैक, ऑफ कोर्स, ठीक है, आप सिंपल सी बात है। और अब मैं थोड़े थोड़े न्यूज़पेपर्स में इस चीज़ का अंश पा रहा हूं कि लोग अब इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि इट इज़ एक्चुअली नॉट अबाउट द रिजल्ट्स। आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में मत जाओ। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि मलाबस को हरा दे, लेकिन आप ये चीज़ देखो कि यहां पर क्या हम लोग लॉन्ग टर्म में वो ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं? क्या रियल मैड्रिड एक्चुअली में बड़े लेवल की टीम्स को हराने के लिए कामयाब है? क्या ये रियल मैड्रिड एक्चुअली में ट्रॉफी के लिए कंपीट करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब आपके पास एम्बापे है, जब आपके पास बेलिंगम है, जब आपके पास विनीसियस है, तो आए ने करके आप इतना क्वालिटी आपके पास है कि आप जीत जाओगे। बट दैट इज नॉट फॉर व्हाट ज़ाबी अलोंसो को लाया गया था। वो तो कार्लो के अंडर भी कर रहे थे। यही कार्लो एंसेलोटी के अंडर, जहां पर हमने एसी मिलान, लिवरपूल, आर्सेनल, बार्सिलोना से 4 बार जो हमने मुंह की खाई थी, जो बिल्कुल कच्चे फाड़े थे, हमारे कपड़े फट गए थे, और मोस्ट ऑफ द कपड़े तो हमारे अपने ही घर में फटे थे, उसको भी हमने मैनचेस्टर सिटी को हराया था। इसी सैंटियागो बर्नाब्यू में हमने हराया था और ह्यूमिलिएट करके हराया था। तो अपने टाइम पे तो दिन अगर चल गया तो कार्लो एंसेलोटी की टीम भी बढ़िया खेल जाती थी, लेकिन इसीलिए ज़ाबी अलोंसो को थोड़ी लाया गया। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप एक्चुअली में ज़ाबी अलोंसो से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो ज़ाबी अलोंसो खुद फंसा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में उसको अथॉरिटी दी नहीं जा रही ऊपर से। क्यों वो यहां पर, अब आपको अगर एक्चुअली में उसके इन गेम मैनेजमेंट की बात करें, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, उसके स्टाइल की बात करें, जैसे एक अखबार में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने यहां पर ये लिखा कि बिलबाओ, ऐसा ला लीगा में अमूमन होता है कि अगर आपका गेम चल रहा है, अगर आपका संडे को गेम है तो संडे की रात को अगर आपका गेम है तो संडे की सुबह ही टीम जाती है। ज़ाबी अलोंसो एक दिन पहले ले गए, जो कि अनयूजुअल था, लेकिन उसने वहां पर अपनी टीम में शर्त रखी कि भाई अगर आप सैन ममेस में गेम जीत जाते तो आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, जो कि अगेन काफी अनयूजुअल था। ये और ज्यादा बैकफायर कर जाता है ज़ाबी अलोंसो पे
अगेन आप इसको ऐसे देख सकते हो कि क्या बात है भाई, रिवॉर्ड कर रहा है अपनी टीम को, उसकी टीम ने उसको गेम और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो की टीम ने, और उसको 2 दिन की छुट्टी मिल गई। लेकिन ये बैकफायर इसलिए कर गया क्योंकि सेल्टा विगो के लिए आपको सिर्फ एक गेम का प्रिपरेशन मिला और फिर आपने गेम हार दिया, और वो चीज़ फिर पसंद नहीं आती लोगों को। लग रहा है, और पर्सनली मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि ज़ाबी अलोंसो ना ड्रेसिंग रूम जीतने के उसमें है और कामयाब भी हो रहा है, बट एट द एक्सपेंस ऑफ रिजल्ट्स। वो मेरे को अब थोड़ा थोड़ा फील होता जा रहा है। और ये चीज़ बेचारा ज़ाबी अलोंसो फंसा भी इसलिए क्योंकि ऊपर से पूरी पावर है ही नहीं। ऊपर से काश ऐसे पूरी पावर होती कि वो कहते कि भाई विनीसियस जूनियर को निकाल दे अगर तेरे को लग रहा है कि टीम नहीं खेल पा रही, बट नहीं कर सकता, हाथ बंधे हुए हैं। एम्बापे को तो निकाल ही नहीं सकता, एम्बापे को तो बिठा ही नहीं सकता, इसलिए नहीं कि वो एम्बापे बेकार खेलेगा। बट आपको अगर आपको एंड्रिक को यूज करना था, ठीक है, अगर आपको गोंजालो गार्सिया को यूज करना है तो आप इनको 6-6 महीने में यूज करोगे कि पटाखे हैं पिछले साल के, इस बार भी धूप में रख के 2 घंटे धूप में रख के फट जाएंगे, तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो फट जाए। अगर आपको गोंजालो गार्सिया को एक प्रॉपर स्ट्राइकर, रोटेशनल स्ट्राइकर रखना है तो आपको उसको करना पड़ेगा। जोजेलू सारे गेम नहीं खेला था, बट जितने भी खेला था सिग्निफिकेंट खेला था। और 23-24 के उस कैंपेन में सबको याद है कि जोजेलू को जब वो मैटर करता था तो आके गोल मारता था। हमें अगर गोंजालो गार्सिया, एंड्रिक, अगर इन प्लेयर्स को ऐसे यूज करना है, सेम गोस फॉर रॉड्रिगो। दूसरी चीज जो करीम बेंजेमा ने बहुत प्यारी गई, उसने कहा कि पहले तो इन प्लेयरों को ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। विनीसियस लेफ्ट विंगर है तो वो कुछ और बनने की कोशिश ना करे, एम्बापे स्ट्राइकर है तो वो अटैकिंग मिडफील्डर बनने की ना कोशिश करे, प्लेमेकर बनने की कोशिश ना करे। बेलिंगम अगर यहां पर प्लेमेकर है या फिर अटैकिंग मिडफील्डर है तो वो स्ट्राइकर बनने की कोशिश ना करे। और ये कितनी सरल और कितनी सिंपलिस्टिक लेकिन येट कितनी इफेक्टिव बात है। हम लोग आए दिन कितना ही बात करते हैं कि एम्बापे वहां नहीं वहां घुसा हुआ है, कोई पेनल्टी बॉक्स में नहीं है। हम लोग विनीसियस की बात करते हैं कि वो यहाँ नहीं यहाँ पर घूम रहा है, ये वहां लगा हुआ है। हम लोग बेलिंगम की बात करते हैं कि यार वो यहाँ नहीं वो ऊपर चढ़ा हुआ है। और अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द टैक्टिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल है वो आपको यहीं पर ही रखना पड़ेगा। तभी तो हम कहते रहते हैं कि द आर्ट ऑफ बीइंग बिजी, कि सारे ही भाग रहे हैं लेकिन फिर भी बॉल नहीं आ रही हमारे। देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर सीन ये है कि जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में कहा है, मैं वो एक बार फिर से कह देता हूँ कि ज़ाबी अलोंसो को सैक करना शुड नॉट बी द सॉल्यूशन। क्योंकि मैं इसको द मोस्ट फंडामेंटल जो होता है, बेसिक फंडामेंटल जो होता है ह्यूमन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस नज़रिए से देख रहा हूँ। आप ज़ाबी अलोंसो को सैक करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बस आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि हमने एक प्रॉब्लम थी उसको हटा दिया है, सॉल्यूशन अभी नहीं आया है, सॉल्यूशन अब आएगा। अगर सॉल्यूशन ऑलरेडी होता, दैट इज कि अगर बहुत सारे अखबारों की बात माने तो यर्गन क्लॉप और जिडान है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यर्गन क्लॉप मेरे को ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी लगता है या फिर ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी लगता है देन जिडान। क्योंकि जिडान क्यों आएगा, जिडान ऑलरेडी 2 बार छोड़ के जा चुका, जिडान ऑलरेडी अपनी ड्रीम जॉब के बहुत नज़दीक है। अगर आपको किसी को मनाना ही है तो आप यर्गन क्लॉप को मना लो, अगर आपको मनाना ही है, बट देन आप पहले उधर मनाओ। और उधर मनाने के लिए यहां पर आपको पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गया तेल लेने, ये बिक गया, अभी वो नहीं हो रहा। क्योंकि मैं आपको इसके बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं, ज़ाबी अलोंसो ड्रेसिंग रूम का सपोर्ट है उसके पास, ठीक है। अगर रॉड्रिगो आके कह गया ये चीज कि मैनेजर के साथ हम खड़े हैं, तो भैया ये उसके बाद में वेटेज है भाई। मैंने सिटी के अगेंस्ट एक कमिटमेंट देखा, एक एफर्ट देखा, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब ड्रेसिंग रूम के सपोर्ट होने से कुछ थोड़ी होता है। ड्रेसिंग रूम का सपोर्ट है कि ये महेश मती, ज़ाबी अलोंसो, अबे सुपर कप स्पेनो में एथलेटिको मैड्रिड, देन मे बी एल क्लासिको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यहां पर सिटी से ठीक है हार गए, ठीक है लोग कहेंगे, लेकिन उससे पहले कि जो हम 3 गेम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर जीत गए, फिर हार गए, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है। एम्बापे 57% गोल रियल मैड्रिड के एम्बापे ने मारे हैं। कोर्तुआ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे रहा है, मैच आउट मैच। हमारे पास ट्रेंट नहीं है, हमारे पास होइसन नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहां पर अपने डिसिप्लिनरी एक्शन से लेट डाउन कर रहे हैं मैनेजर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी के अगेंस्ट हमने 16 शॉट्स मारे, बट हमने सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट मारा या 2 शॉट ऑन टारगेट मारे। पिछले 23 सालों में ये सबसे लोएस्ट है। ये पहली बार हुआ है रियल मैड्रिड में जब हमने इतने कम शॉट्स ऑन टारगेट मारे। यानी कि आपकी टीम फ्रेम पे नहीं मार पा रही, बट मार रही है। इसका मतलब आपके मैनेजर एक गेम प्लान के साथ आया था जो कि इनेबल कर रहा है आपकी टीम को शॉट्स लेने में, बट आपके प्लेयर्स इतने हग्गू हैं। फॉर एग्जांपल विनीसियस की बात करते हैं तो विनीसियस के रिगार्डिंग में भाई फ्यूचर है, और सबसे बड़ा डर मेरे को ये लग रहा है
कि जैसा मैंने कहा कि ये पूरा कंफ्यूजन, ये पूरा अंदर बाहर पे हम बहुत 2 घंटे आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन जो क्लियर नहीं है ना वो ये है कि एक हार्ड पिल स्वॉलो करनी पड़ेगी। लोग समझ नहीं पा रहे कि लोगों को लग रहा है कि एक मैनेजर आएगा अगर ज़ाबी अलोंसो के अलावा तो वो इसका बेस्ट निकाल लेता, बट नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। अगर ज़ाबी अलोंसो भी स्ट्रगल कर रहा है, कार्लो एंसेलोटी भी स्ट्रगल कर रहा था, तो आने वाले मैनेजर के स्ट्रगल करने के भी चांसेस हैं, और उसके पीछे इट्स इम्बैलेंस स्क्वाड। और हार्ड पिल ये सवालो करनी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड को अब ये समझना पड़ेगा कि अगर यहां से चीजें नहीं पलटती हैं, जिसके अभी फिलहाल रिसेंट टाइम्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अच्छे खासे चांसेस है कि नहीं पलटेगी, तो क्या आप यहां पर एक प्रोजेक्ट को जाने दे रहे हो या फिर आप एक्चुअली में एक फ्रेंचाइजी प्लेयर को जाने दे रहे हो? और यहीं पर ही सिविल वॉर वाला ड्रामा स्टार्ट होता है, क्योंकि असल में सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है कि प्रोजेक्ट को हटा के आपको सक्सेस मिलेगी या फ्रेंचाइजी प्लेयर को हटा के सक्सेस मिलेगी, या फिर एक्चुअली में इन दोनों को कोएग्जिस्ट करने का एक और मौका दे देते हैं।